हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान मुबारक का महीना अब ख़त्म होने वाला है और रमज़ान हम लोगों से फिर एक साल बाद दोबारा हमारी किस्मत में रहा तो हम दोबारा रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेंगे और तरावी तिलावत सब कुछ। नमाज तो सब पे फ़र्ज़ है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ना है या कुरान पाक की तिलावत। लेकिन आज मैंने कोई किसी किस्म की कोई इंट्रो मैंने इस तरह से नहीं डाला कि इबादत किस तरह से मैं कर रही हूँ या कैसे आपको करना चाहिए। काफ़ी यूट्यूब पे मौजूद है और लोगों ने बड़ी मेहनत की है। यूट्यूबर बहनें भी हमारी बहुत खूबसूरत इंट्रो डाला है, लोगों ने सबका देखा, देखने वाला भी होना चाहिए। तो मैं अभी इतनी ओल्ड तो हूँ नहीं, तो अभी देख रही हूँ। ओल्ड से मतलब अभी यूट्यूब में मैं नई हूँ, लोग मुझे उतना जानते भी नहीं है, ना मेरी इतनी मेहनत है। अभी इंशाल्लाह आगे मेहनत करूँगी और अल्लाह ताला उसका सिला मुझे देगा। आज जो बात मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ उसके लिए बहुत मैंने हिम्मत की है कि मैं ये बात आप लोगों से करूँ कि रमज़ान मुबारक तो गुज़र जाएगा और उसके बाद ऐसा ना हो कि कुरान पाक बंद करके फिर ताक पे रख दिया जाए। कोशिश ये करें कि रोज़ाना कम अज़ कम एक आयत की तिलावत करें। आज हम सब मिलकर एक वादा क्यों ना कर लें कि नमाज को तो छोड़ ही नहीं सकते, लेकिन कुरान पाक ऐसी चीज़ है जहाँ पे गुंजाइश है किसी वजह से अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं है। रहा ये कि रोज़ाना ये चीज़ हो जाए कि एक आयत हमने कुरान की तिलावत कर लेना है। और दूसरी बात ये कि कुरान पाक की अहमियत और जो उसकी कदर है वो वक्त के साथ साथ बहुत कुछ तब्दीली, बहुत कुछ बातें आ रही हैं ऐसी कि ये तो किताब हिदायत है, हिदायत के लिए है, अल्लाह ने भेजा है, ये ताक पे रखने के लिए नहीं है। और बहुत सारे घरों में नज़र भी आता है कि आम किताबों के सफ़ में कुरान पाक रख दिया है लोगों ने, लेकिन इसकी अहमियत को समझना चाहिए कि ये कुरान पाक किसी और किताब के सफ़ में नहीं है। इसकी अहमियत सबसे ऊपर है, इसे ताक पर ही होना चाहिए। हाँ, हम रोज़ाना तिलावत करें, वो बात सही है कि उसे पढ़ना, उसे समझना वो हर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने हिदायत के लिए, अल्लाह को समझने के लिए, दीन को समझने के लिए एक अच्छे इंसान की तरबियत हो जाती है कुरान से। तो लेकिन इन सब के बावजूद वो अल्लाह का कलाम है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद जो कि वजह वजूद कायनात हैं, जो हम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उनकी उम्मत में पैदा हुए और वो हमारे लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया बनेंगे। ये अल्लाह का वादा है उनसे और अल्लाह ताला अपना वादा ज़रूर पूरा करेगा और सबकी बख्शिश और निजात होगी। जो भी लोग भटके हुए हैं या फिर दीन से दूर हैं तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, उनके लिए भी दुआ करूँगी। और आप सब की भी दुआएं चाहिए। मेरी तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, ना मैं मुफ्ती, ना मैं आलिम, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक आम सी हूँ। लेकिन एक छोटी सी बात है, शायद मुझे ये लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। कोई तो हो जो शुरू करे, कोई तो हो जो ये बात करे। तो कुरान आम सफ़ में रखने वाली किताब नहीं है, वो सबसे आला किताब है। वो ताक पे ही रखना है, उसकी इज़्ज़त सर आँखों पे ही होनी चाहिए हमारे। इस मामले में ज़रा सा भी हम लोग अगर पीछे हटते हैं तो हमारे दुश्मनों के लिए खुशी की बात है। इस्लाम दुश्मन का ये हाल है, आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया भर में। तो इस अहमियत को समझें। ये बात बताई जाती है कि भाई कुरान खानी, ये मिलाद, ये कुछ भी कर रहे हैं लोग, अल्लाह और रसूल की किताबें पढ़ रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं। इस चीज़ को कम किया जा रहा है बनिस्बत इस चीज़ के कि घर घर में पार्टी प्रोग्राम जो कि हमारी मजहबी नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतमाम से किया जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट उस पर खर्च किया जाता है। कोई बात नहीं, दुनियादारी है, आप निभा रहे हैं खुश होने के लिए। अगर छोटी मोटी खुशी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, गुनाह नहीं है, खा रहे पी रहे खुश हो रहे हैं, हंस रहे बोल रहे हैं, लेकिन दीन से दूर नहीं होना है, दीन के भी काम करना है। और सबसे बुराई की जो सबसे बड़ी जड़ है ना, वो है फ़िरका वारियत। फ़िरका वारियत की वजह से हम दिलों से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक के सदक़े में हमें एक दूसरे के करीब ले आए, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। अगर कहीं पे कमेंट्स करते हैं कि गैर मज़हब भी है या उनके लिए कुरान के हवाले से भी मैंने
मैसेज किया है लोगों को, वहाँ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, तकरीबन 50 कमेंट्स आए हैं, तो हम लोगों ने लाइक किया है कि भाई आपने वहाँ के लिए दुआएं क्यों कर रही हैं आप। और जबकि वो नॉन मुस्लिम हैं लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया है, उन्होंने थैंक्स किया है, उन्होंने भी अपनी दुआएं अपने मज़हब के हिसाब से भेजी हैं। मैंने अपना नाम नहीं दिया था, मैंने एक मैसेज लिख कर उस पर फ्रॉम पाकिस्तान लिख दिया था, इसलिए कि सबकी ज़बान से शायद ये बात ना निकले। एक पाकिस्तान के नाते पड़ोसी मुल्क से के लिए दुआ करना या पड़ोसी के हुकूक अल्लाह ने बहुत रखे हैं कि पड़ोसी को भी समझें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गैर मुस्लिम को ही कलमा पढ़ाते थे ना, ज़ाहिर है उनसे अच्छा सलूक करते थे, उनके साथ अच्छा रवैया रखते थे और उनको दीन बताया। दीन आया किसके लिए था? जहालत का दौर था, गैर मुस्लिम लोग थे, तो दीन आया किस लिए था? किसके लिए आया था? उन्हीं के लिए तो आया था, उन्हें तो ही इस्लाम में लाना था। तो जब हम उनके लिए दुआ नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, उनके साथ खुश अखलाकी नहीं करेंगे, तो वो किस तरह दीन में दाखिल होंगे? किस तरह अल्लाह और रसूल की अहमियत को समझेंगे? किस सच्चे मज़हब को किस तरह समझेंगे? ये चीज़ कि फ़िरका वारियत के रंग में चल के कि हमारा अच्छा है उनका बुरा है, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दें। ये देखें कि हम मुसलमान हैं और मोमिन या मुस्लिम जो भी हैं, हमारा ये काम है कि हमें अल्लाह और रसूल की ही बातें करना। उन्होंने क्या बताया, किस तरह से करना है, ये कर। हाँ, दुनियादारी साथ लेकर चलना है, दुनिया में तो दुनिया भी और आखिरत भी, दोनों लेकर चलना है। हम फरिश्ते तो हैं नहीं, इंसान है, तो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने यही रखा है कि अब सारे मामलात को, सारे फ़राइज़ को अदा करते हुए इबादत करें और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक और उनका अखलाक बहुत आला मर्तबे पे था। उसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहते रहे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत आला मर्तबे था, हमें उसकी इत्तिबा करना है। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी की इत्तिबा के बारे में कहा है, आप नबी की इत्तिबा करें, नबी ने क्या क्या किया, कैसे किया, और उसको सीखें। जो जिस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं, जिस हद तक आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिस हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त करें। तो ये छोटी सी बात थी, अगर आप लोगों को समझ में आती है तो अपने भी, बाकी यूट्यूबर बहनें से ही बोलूँगी, करती हैं ये बाकी बातें करती हैं दीन मज़हब के बारे में भी, लोगों को ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उन्हें बताएं कि ये जो दूरी है इसको दूर हमें ख़ुद करना है। एक घर से शुरुआत होगी। अगर मैं अपने घर में ये चीज़, ये जंग से अकेले लड़ूंगी कि मैं नहीं हूँ, फ़िरका वारियत में नहीं जाना है, अल्लाह रसूल और उसकी किताब को लेकर ही मेरा बेड़ा पार हो जाए, और अगर नहीं होना है तो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह मेरे लिए जो भी फ़ैसला करता है ये उसके हाथ में है। क़यामत के दिन वो खुद डाल दे जिस फ़िरका वारियत को, जो फ़िरका को बेहतर समझता है। हमारे नबी का क्या फ़िरका था अभी तक मुझे नहीं मिला ढूंढ के। तो इसलिए मैं ये जो भी बोलना चाह रही हूँ, आप लोग समझदार हैं, समझ रहे होंगे। इसलिए आलिम मुफ्ती तो हूँ नहीं मैं, मुझे उस तरीके से बोलना भी नहीं आता है। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी और इसमें आप लोग सब शामिल हो जाएं। एक एक घर से एक एक अफराद का अगर दिल जहन इस तरह से साफ़ होगा तो फिर सही रास्ता हम इख्तियार कर पाएंगे, तब हमें मग़फ़िरत मिलेगी। तब जब हम अल्लाह रसूल के हुज़ूर पेश हों तो सुरख़ुरू हो, हमारा वो अमल होना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।